हम लोग चल रहे हैं अभी लॉयल सर्जिकल्स के ऊपर में। लॉयल सर्जिकल के कॉन्ट्रैक्टर को भी मालूम नहीं है कि अभी साइट विजिट है, तो ऑल ऑफ ए सडन विजिट हम लोग करते हैं। और इससे क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। अभी जो भी डिफिशियंसी या लैक्यूनाज हम लोग देखेंगे उसको नोट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर को भी उसके मालूमात में देंगे कि भाई ये चीज़ ऐसी डबल नहीं होना चाहिए। और एक बोलते हैं ना कि भाई आप जब बिना बोले किसी के घर जाओ तो मालूम पड़े कि भाई कैसा मेहमान नवाज है और क्या काम कर रहा है या कितना ईमानदार है। तो एक थोड़ा सा लिटमस टेस्ट होता है जो मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ टेक्निक है। ये साइट पर आने के बाद फ़ोन करते हैं हम लोग कि आज तो आपके इधर खड़े हैं, ऐसा था चल रहा है। तो क्योंकि साइट बहुत दूर है तो कॉन्ट्रैक्टर्स मेनली कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, बट जो टीम काम करती है उससे हम लोग इंटरेक्शन करके या उनके काम को देख करके सेटिस्फाई होते हैं तो कोई बात नहीं, अनसेटिस्फाइड रहे तो उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी यहाँ हमने देखा कि विंटर में कुछ प्रॉब्लम था तो उसका एक अल्टरनेट हमने दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा काम करो। और ये होना भी चाहिए और सिखाया भी गया हमको कि इफ़ यू आर एन इंजीनियर you should be ready with the solution. The problems will come always to you in a different way and different manner. But your way of talking, your way of solving the problem should satisfy the person interacted with you. वो आपसे आपका क्लाइंट भी हो सकता है, म्यूनसिपल ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, एनवायरनमेंट फिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसको लगे कि भाई नहीं, इनको इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इन्होंने आराम से हल कर दिया और बिना किसी शोर शराबे के। होता है ना, किसी किसी को बोलना पड़ता है तूने ऐसे मिस्टेक कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि जो मिस्टेक है या जो नुकसान हो चुका है, अब उसको कम कैसा करना या उससे बचना कैसा या उससे अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैसा ऑब्टेन करना, वो टेक्निक है। और वो टेक्निक के ऊपर काम करते हुए अगर हम लोग कोई रिजल्ट ले आते हैं तो बहुत अप्रिशिएबल रहता है और लोग बाद में उसकी तारीफ भी करते हैं और आपको याद रखा जाता है काफ़ी दिनों तक। क्योंकि ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ आप ही के अंडर में काम कर रहा है या आप ही उसके इंजीनियर हो, बहुत इंजीनियरों के साथ काम करता होगा या आर्किटेक्ट के साथ काम करता होगा। बिहेवियर, प्रेजेंटेशन और आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब कोई आदमी अपने आप को कम तब नहीं महसूस करे। नो डाउट आप अपने आप को अपने कैरेक्टर से बड़ा बता सकते हो, बाकी डिग्री और नाम और दाम और ये सब पैसों से आदमी की वक्ती खुशी होती है। जो रियल खुशी आपको मिलती है कि सामने वाला आपकी बात समझे और उसके प्रॉब्लम पे आप उसको सज़ा भी ऐसी ना दे कि बेचारा पछतावे बाद में बल्कि आपसे। लेट्स हम लोग अभी लॉयल के पास पहुंच रहे हैं। काम यहाँ बंद दिख रहा है या क्या समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई टीम मौजूद नहीं, वहाँ आगे लगा थोड़ा सा कीचड़ में। यहाँ पे कोई टीम मौजूद नहीं दिख रही हमको और इनको पता भी नहीं कि आपकी साइड देख रहे हैं, हम लोग आए हैं। लेट्स सी, हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ बगैर बोले आ तो गए हैं और जैसा कि अंदाज़ा था कि काम अगर चलता होगा तो लोग मिलेंगे, लेकिन काम शायद बंद है तो हम मालूमात लेंगे। लेकिन मीनवाइल पे देखते चले कि कीचड़ जो पानी गिरा हुआ है ना, उसकी वजह से पूरी साइड पर कीचड़ का मतलब कब्जा हो गया है समझो। और ये माल मटेरियल तो साइड पे गिरा हुआ है, इन्होंने कास्टिंग भी कुछ की है। लेकिन कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है लास्ट टाइम के हिसाब से। प्लिंथ हो जाना चाहिए तब तक। अच्छा, ये प्लिंथ इन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, ये प्लिंथ के लिए जो है सरफेस तैयार किया है और प्लिंथ डालना चालू करेंगे बाद में, मेरे ख्याल से हो जाए। हाँ हाँ, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो ये पूरा हिस्सा खाली था ना। अभी आप लोग देखें कि यहाँ कुछ काम आगे बढ़ चुका है और एज यूजुअल बारिश का पानी आ रहा है और वहाँ से बह के निकल के जा रहा है। वो रिटेन करना तो अपना हिस्सा भी बाकी है, वो काम रिटेनिंग वॉल बनानी है उधर। काफ़ी लेवल अप जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो रोड से ऊपर करना ही ज़रूरी है। वो हिसाब से इन्होंने लेवल लिया हुआ है और स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई जैसा जो पहली साइड पे हम लोग थे वहाँ बहुत फास्ट और बहुत स्पीड में काम हो रहा था, ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह हो सकता है काम की जो बारिश का नुकसान है उसके हिसाब से थोड़ा सा रुका होगा।
अब साइट पे कोई दिख नहीं रहा है। हमारी टीम में काम क्या करेगी कि भाई खुद देख करके एक नोटपैड पे मेरा आदमी है वो लिखेंगे क्या क्या डिफिशियंसी है। तो कंपेयर टू अभय स्टेट ये काफ़ी छोटा काम है, मतलब अगर देखा जाए तो उसका 1/3 भी नहीं है शायद। तो वो हिसाब से यहाँ की इंटेंसिटी या यहाँ की काम करने की स्पीड उसी पेस में है और उसी लेवल से है। ये वसई तालुका में पानी बहुत गिरता है, यहाँ पे जो है पानी बहुत गिरता है, स्पेशली ड्यूरिंग अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर में तो बंद हो जाता है ऑलमोस्ट, बट अगस्त में गिरता है पानी बहुत। ओहो संभालो। ईंट खसक गई क्या? बात कॉर्नर पे पैर रखे थे ना? नहीं नहीं कॉर्नर पे नहीं रखे। जीन्स फटी की मार लगी पहले देखो। जीन्स फटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो खड़ी चलिया भी थी ना। तुम्हारा वो गलत पोस्चर था थोड़ा। थोड़ा सहला लो, ऐसा ब्लड नहीं आया निकलो। तो कॉर्नर में कभी कभी ऐसे पैर नहीं रखना चाहिए, ये थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि स्टील बहुत बारीक है, मतलब 12 mm का स्टील है जो पहले किसी ने किया होगा, इस वजह से उसका लोड नहीं ले पाया और हमारे आदमी को थोड़ा सा जर्क लग गया उधर। तो क्रैक्स दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, इसके नीचे तो बैठ जाएगा फिर ब्रिक वर्क। नहीं, इसमें एक्चुअल में कॉम्पैक्शन होना बाकी है। विदाउट कॉम्पैक्शन क्या उसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे ना तो पानी कैसा है, पानी इसमें डिपॉजिट होता है। देखिए पानी जमा है ना, ये कहीं ना कहीं अंदर से जा रहा है, फिर तो अपना रास्ता बना लिया उसने वहाँ से, और वो जो वहाँ पे सॉइल थी या जो उसकी सपोर्टिंग सॉइल थी उसको होल्ड कर दिया उसने, और ये बेंड हो गया। जबकि इनको अभी करना क्या चाहिए था, कॉम्पैक्शन करके करना चाहिए। ये नोट कर लो जरा सा। तो यहाँ तो कोई ज़्यादा काम था नहीं, फिर भी हमने कुछ चीज़ें देखी है, और कोई पूछने वाला था नहीं अपने को एक्चुअल देखा जाए तो। ठीक है ना, हमने अपने काम से तो पूछा कि तू कैसा है, या काम ने हमसे तो बात की कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमने उसको चेक किया, और अब आगे की कार्रवाई जो है ऑफिस से मैनेज होगी। क्योंकि अच्छा जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो यही है कि आप लैक्यूनास को कैसा पॉइंट आउट कर सकते हो, पॉइंट आउट करने के बाद कैसा उसको सही प्लेटफॉर्म पे बात करके उनसे बता सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ था और मैंने नोट भी किया है। जैसे भी इसने ले किया है ना, तो सिर्फ प्लिन बीम के वास्ते किया है। ये प्लिन बीम ग्राउंड लेवल पे आएगा, इसके बाद लेवल रेज होगा इतना कम से कम ऊँचा, या भी और ऊँचा जाएगा, तो ब्रिक वर्क में होगा। समझो इतना करने के बाद प्लिन बीम ही आ गया, उसके बाद 2 से 3 थर का ब्रिक वर्क हो जाएगा। वो हिसाब से फिर इसका प्लिन कंप्लीट होगा, उसमें और मट्टी डाली जाएगी बात पे। और फिर ये कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें से सीढ़ी स्टार्ट होगी और फिर वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो तैयार होना है चालू हो जाएगा।